नमस्कार, पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हमारा एलटी ग्रेड का तीसरा क्लास है। इस क्लास में मैं आप लोग को समानता के बारे में बताऊंगा। ये जो वीडियो है ये एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी एग्जाम्स के लिए मुख्यतः फोकस करके बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो आप लोग को मटेरियल मिलेगा वो एग्जाम के फोकस मटेरियल मिलेगा। ठीक है, जो आप लोग पढ़ते होंगे अदर जगह 3 घंटे में, वो आपको 10 मिनट में यहाँ मात्र मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 4 बार भी देख सकते हैं। हमारा पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को हमारे यूट्यूब पर ऊपर मिल जाएगा। और जो ये हमारा बाकी वीडियो है ये एलटी ग्रेड के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं समानता। तो देखिए, समानता क्या होता है। तो समानता का देखिए अर्थ ये है ना कि समाज में क्या हो, सारे लोग समान हो, किसी को विशेषाधिकार न हो। जैसे किसी को ये ना हो कि ये व्यक्ति ऊंचे हैं, ये नीचे हैं। समानता का मतलब क्या होता है, सभी लोग एक समान होते हैं। यानी समानता का विशेषाधिकार और अतार्किक असमानताओं को समाप्त करने से, यानी असमानता को समाप्त कर देंगे तो क्या आ जाएगी, समानता आ जाएगी, ऐसा कहना होता है। तो आजकल अवसर की समानता एक चलती है, यानी जैसे जो एससी, एसटी, ओबीसी या पिछड़े लोग हैं उनको अवसर की समानता दिया जाए। कैसे अवसर की समानता दिया जाए, तो आरक्षण वगैरह से अवसर की समानता दी जाती है। ठीक है, तो ये आधुनिक समानता है, संकल्पना है। जो समानता की जो संकल्पना है इसका श्रेय रूसों को दिया जाता है आधुनिक युग में। देखते हैं तो समानता की जो क्रांतियां हैं, इंग्लैंड की क्रांति 1688 में, अमेरिका में 1776, फ्रांस में 1789, ये क्रांति जो है राजनीतिक क्रांति थी। यहाँ समानता का क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। अब विचारकों के विचार देखते हैं, प्रमुख विचारकों के विचार। इसमें कौन आते हैं, लॉक का क्या कहना है, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान और स्वतंत्र बनाया है, लॉक का कहना है। डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से, हमारे पीडीएफ से। एग्जाम जब होगा तब देखिएगा, स्वतंत्रता, समानता या जो भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट हमारे पीडीएफ से रहेगा। हमारे पीडीएफ को 1 नहीं 10 बार आप लोग को पढ़ना है, तभी याद होगा। कोई भी चीज कम से कम 4 बार आप वीडियो देखना है, 10 बार पीडीएफ पढ़ना है, तो जाके आपको माइंड में हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। देखिए, रूसों का क्या कहना है, सभी नागरिकों को कानूनी समानता देना इसकी एक विशेषता है। इनकी किताब का नाम क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और असमानता की उत्पत्ति को सभ्यता के विकास से जोड़ा है। रूसों का क्या कहना है कि जो सभ्यता का विकास हुआ है उसने असमानता को बढ़ावा दिया है। पहले के जमाने में सभी लोग कैसे थे, आदर्श बर्बर, नोबेल सैवेज शब्द की बात करते हैं, कौन, रूसो करते हैं। और रूसो की बुक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पहले के जमाने में ज्यादा बढ़िया था, कला एवं विज्ञान के विकास ने असमानता को बढ़ावा दिया, ऐसा रूसो का कहना है। लास्की का कहना है समाज में कोई भी व्यक्ति इतना ऊपर न हो कि उसका पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में हीन समझने लगे। बेंथम देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति एक मत की अवधारणा कौन दिया है, बेंथम दिया है। राजनीतिक समानता यानी एक व्यक्ति एक मत, जबकि एक व्यक्ति अनेक मत का कॉन्सेप्ट जेएस मिल का है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। समानता के आयाम, औपचारिक समानता देखते हैं, फॉर्मल इक्वलिटी, इसमें हाब्स, लॉक, बेंथम मिल आते हैं। नैतिक समानता यानी सभी व्यक्ति ईश्वर की नज़र में बराबर हैं। वैधानिक समानता यानी कानून के नज़र में सारे लोग क्या हैं, बराबर हैं। सामाजिक समानता यानी समाज में ऊंच नीच की भावना नहीं होना चाहिए, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सब लोग बराबर हैं। राजनीतिक समानता यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। अवसर की समानता जो देखिए ये है आधुनिक अवधारणा है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर और क्षमता के आधार पर इनको विकास के लिए अवसर देना चाहिए। डार्किन इसे संसाधनों की समानता, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, डार्किन क्या, इसे संसाधनों की समानता, आएगा क्वेश्चन है ये एग्जाम में। ठीक, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स, संसाधनों की समानता के रूप में परिभाषित करते हैं। और इन्होंने पेंशन योजना यानी विकलांग लोगों के लिए जो है अतिरिक्त सुविधाएं देने की बात कही है, जिसको पेंशन योजना कहा जाता है। जॉन रॉल्स देखो, ये मूलभूत कुछ प्राथमिक वस्तुएं बताते हैं जॉन रॉल्स, और कहते हैं कि इसको प्राइमरी गुड्स को प्रोवाइड करना क्या है, स्वतंत्रता है। परिणाम की समानता, ये मार्क्सवादी अवधारणा है। इसका कहना है कि जैसे जिस अनुपात में जितने लोग हैं सबको परिणाम बाद में इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त करने की बात करते हैं मार्क्सवादी लोग। अब देखिए इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता और समानता का संबंध। कौन कौन विरोध करते हैं, कौन कौन इसके कहते हैं कि स्वतंत्रता समानता पूरक है। तो कौन कौन कहता है स्वतंत्रता समानता एक दूसरे का विरोधी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखिए समानता से लॉर्ड एक्टन, टाकविले, फ्रीडमैन, मिशेल और परेटो। कौन कौन? एक्टन, टाकविले, फ्रीडमैन, मिशेल और परेटो कहते हैं कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर स्वतंत्रता देंगे तो समानता खत्म हो जाएगा, समानता लोगों को समानता देंगे तो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति को अवसर दिया, कोई व्यक्ति है उसको यदि समानता दे दिया जाए यानी सारे लोग को बराबर कर दिया जाए तो लोगों के पास अपनी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ऐसा कहना किसका विचार है? लॉर्ड एक्टन, टाकविले, फ्रीडमैन, मिशेल, परेटो। याद कर लीजिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज भूलना नहीं चाहिए। एक्टन, टाकविले, फ्रीडमैन, मिशेल, परेटो कहते हैं स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार पूछा है, कम से कम 50 बार एग्जाम में पूछा है। लॉर्ड एक्टन का कहना है समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखिए कौन कौन कहते हैं कि स्वतंत्रता बढ़ाओगी तो समानता बढ़ जाएगा, समानता को बढ़ाओगे तो स्वतंत्रता बढ़ जाएगा। हेरिंगटन, मेटलैंड, गार्डविन, रूसो, बार्कर, लास्की ऐसे विद्वान मानते हैं। हाबाउस का कहना है कि समानता के बिना स्वतंत्रता एक ऐसा कथन है जिसका स्वर तो ऊंचा है लेकिन परिणाम भद्दे हैं, यानी हाबाउस। पोलार्ड का कहना है कि स्वतंत्रता की समस्या का एक ही हल है और समानता में नहीं थे। पोलार्ड का लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग को याद होना चाहिए पोलार्ड का लाइन। पीडीएफ भी देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग को वीडियो हमारा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या है ना कि एक बार समझ में जाएगा, 2 बार समझ में आ जाएगा, 3 बार 4 बार वीडियो पीडीएफ आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। और दूसरे जगह आप मटेरियल देखेंगे, थोड़ा सा मटेरियल रहता है, पीछे इधर उधर रहता है, क्लियर नहीं रहता है। हमने काफी जो है रिसर्च के बाद ये मटेरियल बनाया है आप लोगों को, ताकि आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से सवाल मिले। देखिए समानता की बात है, नारीवादी समानता। नारीवादी समानता की किसकी बात करेंगे कि महिलाओं को पुरुष के बराबर जगह दिया जाए, ये उदारवादी कहती थी। उग्रवादी क्या कहती हैं कि निजी जीवन में भी समानता की बात करती हैं, पितृ सत्तात्मा की बुरी। साइमन द बुआ ये नारीवादी हैं, इनका कहना है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती हैं। साइमन द बुआ का क्या कहना है? महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सेकंड सेक्स इनकी रचना का नाम है, 1949 में। सेकंड सेक्स कब आई है? 1949 में आई है। अब समानता के कुछ लोग विरोध करते हैं, इनका क्या कौन कौन है? तो अरस्तु हैं, लॉर्ड एक्टन है। लॉर्ड एक्टन का कहना है कि समानता की आशा ने स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। टाकविले हैं, बहुमत की निरंकुशता, समानता मतलब बहुमत की निरंकुशता, तो ये भी एक्टन, टाकविले, ये आप लोग याद करिएगा। अर्नेस्ट वेन है, इनकी आर्थिक समानता को वैज्ञानिक असंभावना बोला। परेटो, मोस्का, मिशेल हैं, ये लोग हैं। बर्केनहेड है, सभी व्यक्ति समान है, यह एक विशैला सिद्धांत है, बर्केनहेड का कहना। बुक्स देख लेते हैं। देखिए एकदम आप लोग को लगेगा कि समानता पर इससे अधिक फैक्ट और नॉलेज दोनों एक साथ यहाँ आप लोग को मिल रहा है बहुविकल्पी एग्जाम्स में। इससे बाहर क्या क्वेश्चन आएगा? जो भी क्वेश्चन आएगा दूसरे तीसरे लेवल का, वो और प्रैक्टिस जब होगी हम लोग की तो उसमें क्लियर हो जाएगा। डेली हमारा प्रयास रहेगा कि एक वीडियो आए और आप लोग प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। टोनी की रचना है इक्वलिटी। टोनी जो है समानता के बहुत बड़े विचारक हैं, इनकी रचना है इक्वलिटी, 1931 में आई हुई है। द एक्वेस्टिक सोसाइटी इनकी दूसरी रचना है। माइकल एंड की रचना है द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी किसकी है? माइकल एंड की है, 1958 में आती है। जॉन रॉल्स की है थ्योरी ऑफ जस्टिस। बेट्टी फ्रेडन की है द फेमिनिन मिस्टेक, 1963 में। कैट मिलेट की है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, नारीवादी हैं। साइमन द बुआ की है द सेकंड सेक्स। मिलावन जिलास की है द न्यू क्लास। बर्थहम की है द मैनेजरियल रिवोल्यूशन। डार्किन की है टेकिंग राइट सीरियसली, 1977 में आती है। सॉवरेन वर्च्यू सन 2000 में आती है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अप्पादुराई के कहना है कि ये सभी मनुष्य समान है, उतना ही गलत है जितना कि पृथ्वी समतल है। अप्पादुराई यानी समानता का विरोध करते हैं। रोमन काल, ये सब देखिए। मैथ्यू अर्नाल्ड का कहना है असमानता धनिक वर्ग को संबंध बनाता है, मध्य वर्ग को बुरा और निम्न वर्ग को बर्गर बनाता है। मेरियम एंग, विभेद की राजनीति, ठीक है, विभेद की राजनीति, मेरियम एंग का कहना है। माइकल वाल्जर, जटिल समानता का विचार। माइकल वाल्जर ने किसका समा विचार दिया? जटिल समानता का विचार दिया। किमलिका, विभेदीकृत नागरिकता, ठीक है, तीसरी जो इनकी नागरिकता है वो विभेदीकृत नागरिक। 3 प्रकार बताती हैं, अभी बताएंगे आप लोग को आगे जब बताया जाएगा तब। क्रिस्टोफर बेल जो है योग्यता आधारित संकल्पना का समर्थन करते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सारा पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इतना प्रैक्टिस हो जाएगी 60 में 60 क्वेश्चन आप लोग का आएगा पॉलिटिकल साइंस के सब विषय में। बहुत बहुत